नमस्कार, जी कैपिटल में आपका स्वागत है। आज 2 मई है और आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे ऑटो एंसिलरी बनाने वाली दुनिया में मशहूर और भारत की सबसे बड़ी कंपनी मदरसन सुमी सिस्टम के बारे में। आज यह बात करना इसलिए अधिक आवश्यक है कि इसके रिटर्न के इतिहास को देखकर जिन भी निवेशकों ने 1 साल के अंदर और आज से 2 महीने पहले तक निवेश किया है, उन्हें घोर निराशा हाथ लगी है। उन्हें अभी तक नुकसान का ही सामना करना पड़ा है और उनके बाइंग प्राइस तक की रिकवरी नहीं हो पाई है। किंतु अगर 1.5 महीनों के बाद या 1 महीने के बाद अगर किसी ने इसमें बाइंग करी है तो उसमें उन्हें जरूर मुनाफा बना है। कुछ दिनों के अंदर ये देखने में आ रहा है कि इसमें सीन बदल चुका है और इसके प्राइस में अपसाइड मूवमेंट है और इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम में होने वाली ग्रोथ आने वाले मुनाफे की ओर इशारा कर रही है। अब इसकी रिटर्न को अगर चार्ट पे देखें तो वहाँ से सारी बातें क्लियर होती दिखेंगी। जैसे पिछले ही ट्रेडिंग सेशन में हम लोगों ने देखा कि 7.55% का एक पॉजिटिव रिटर्न था। 1 वीक पहले अगर किसी ने इन्वेस्ट किया है तो आज 21% के आसपास प्रॉफिट में है और अगर 1 मंथ पहले किसी ने इसमें इन्वेस्ट किया है तो वो आज 52.71% लगभग उसका पैसा 1.5 गुना से ज़्यादा हो चुका है। अब बात करें अगर 1 ईयर की तो यहीं से आकर के सारी निगेटिविटी होती है, क्योंकि वो 1 साल पहले अगर कोई इसमें निवेश किया है तो आज वो 38% के आसपास लॉस में है। लेकिन आज की बदली हुई परिस्थितियों में फोरकास्टर क्या कर रहे हैं तो 70% जो एनालिस्ट्स हैं वो हैव सजेस्ट दैट इन्वेस्टर्स कैन बाई दिस स्टॉक। बदली हुई परिस्थितियों में जो एनालिस्ट हैं वो 70% एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब इसमें बाइंग करनी चाहिए, इसमें निवेश करना चाहिए। अब इसको अगर ठीक से समझना है तो इसके प्राइस मूवमेंट को चार्ट पर चलते हैं देखने के लिए कि वहाँ प्राइस मूवमेंट क्या कर रहा है और एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है। तो आप देखेंगे कि एक डेट है पीछे 24 मार्च, जहां इसने लो बनाया था 48 रुपये 65 पैसे का। अब वहाँ 48 रुपये 65 पैसे के बाद इसमें काफ़ी समय तक जो मूवमेंट रही वो लगभग 50-55 रुपये के आसपास ही रही, मतलब 48 से ऊपर 55-60 के नीचे। क्योंकि एक बीच में डेट आया था 27 मार्च का, जहाँ हाई बनाने की कोशिश किया था 68 रुपये, लेकिन वहाँ इसकी प्राइस टिक नहीं पाई और वहाँ से फिर से एक बार इसमें कमजोरी आई और ये नीचे की तरफ आया। लेकिन इधर कुछ दिनों से जब इसकी मूवमेंट देखी जा रही है, जैसा कि 1 सप्ताह पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी इसमें कि इसमें कुछ गुड न्यूज हैं, तो उसका इम्पैक्ट अभी भी इसमें होता हुआ दिख रहा है। और वो गुड न्यूज ये है कि कोरोना जैसे ख़त्म हुआ है तो इसकी दुनिया में अलग अलग जो देशों में फैक्ट्रियां हैं वो चालू हो गई हैं और वहाँ से इनका कारोबार स्टार्ट हो चुका है। तो ये इनके सकारात्मक जो खबरें थी उन खबरों का फ़ायदा ये रहा कि ये लगभग अपने 50 डेज के जो ईएमए है वो 84 रुपये 37 पैसे के आसपास निकल के आ रहा है, वो उसको क्लेम कर चुका है। अभी तक ये अपने मुख्य रूप से जो 3 ईएमए होते हैं, 200 दिनों का, 100 दिनों का और 50 दिनों का, वो तीनों के नीचे जा चुका था और ये बिल्कुल बॉटम में आ चुका था। तो अब ये पहली बार 50 डेज का ईएमए को क्लेम किया है। क्लेम इसने एक दिन पहले जो 29 अप्रैल का जो ट्रेडिंग सेशन था वहाँ भी इसने इसे ब्रेक करने की कोशिश करी थी, लेकिन फाइनली क्लोजिंग के टाइम ये नीचे आ गया था। लेकिन ठीक उसके दूसरे दिन इसकी कोशिश कामयाब रही। ठीक ठाक वॉल्यूम के साथ इसने अपने 50 डेज के ईएमए को क्रॉस किया और क्लोजिंग के टाइम तक अपने को उसके ऊपर ही संभाल के भी रखा। तो ये इसकी सबसे खूबसूरत बात निकल करके आई है। अब इसके कारोबार की स्थिति को अगर हम एनएससी की वेबसाइट पर देखें तो वहाँ क्या चल रहा है, तो जो पिछला ट्रेडिंग सेशन था वहाँ लो बनता है 85 रुपये 50 पैसे का और हाई बनता है 92 रुपये का। लो बनता है 85 रुपये 30 पैसे का। मतलब जहाँ ये ओपन होता है उससे थोड़ी सी ही कमजोरी रहती है, उसके बाद इसमें तेजी आ जाता है और तेजी भी ऐसी आती है जो 92 रुपये तक की तेजी को लाता है। फाइनली ये क्लोज होता है 87 रुपये 55 पैसे में। अब क्वांटिटी जो ट्रेड हुई, जो इसका वॉल्यूम रहा, वो देखने लायक है। 5,48,41,379 शेयर्स की इसमें टोटल ट्रेडिंग हुई। मतलब एक जबरदस्त वॉल्यूम निकल के आया और डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो है 1,39,67,627, 25.47%। मतलब एक ठीक ठाक सा डिलीवरी परसेंट भी दिख रहा है। तो हमें इसमें आगे की रणनीति बनाने के लिए पहले यहाँ ये देखना पड़ेगा
कि इसकी RSI क्या कह रही है। तो इसमें RSI को अगर देख लें तो RSI का नंबर निकल के आ रहा है 54.76, लगभग 55, जो बहुत मजबूत पोजीशन को दिखा रहा है। प्राइस में काफ़ी मजबूती है। और अगर MACD को देखें तो MACD में भी काफ़ी अच्छी मजबूती दिख रही है और इसमें प्राइस की मूवमेंट अप साइड होने वाली दिख रही है। तो इसमें अब हमें क्या करना चाहिए? तो जो पुराने निवेशक हैं जिन्होंने भी इसे 100 रुपये के आसपास के प्राइस में खरीद रखा है, उनके लिए हमारी एडवाइस ये होगी कि उन्हें मौका मिला है वो 50 डेज के EMA पे स्टॉप लॉस को सेट करें। अब इस पे 85 रुपये के आसपास अगर वो स्टॉप लॉस को सेट कर लेते हैं और किसी कारणवश यहाँ से प्राइस में थोड़ी कमजोरी भी आती है तो उनका कम से कम पर शेयर 85 रुपीज़ का एक सिक्योरिटी उनको मिल जाता है। और यहाँ से जैसा कि मोमेंट लग रहा है ऊपर जाने का, तो वहाँ से इसकी पहली जो टारगेट हो रही है वो हो रही है 98 रुपये की। तो 98 रुपये का अगर ये लेवल को पार करता है, जैसा कि कल ही इसने 92 रुपये को टच किया था, तो हो सकता है कि ये 98 को ही पार करे। तो अगले ट्रेडिंग सेशन में अगर ये 98 रुपये को पार कर जाता है तो आपकी स्टॉप लॉस लगभग 98 या 97 रुपीज़ के आसपास आ जानी चाहिए। और वैसे निवेशक जिन्होंने 1-2 महीने पहले इसमें निवेश किया हुआ है 48 रुपीज़ या 50 रुपीज़ 55 रुपीज़ के आसपास, तो उनका पैसा यहाँ पे 1.5 गुना हो चुका है। तो वो यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस का जो लेवल है उसको मेंटेन करें ताकि उनकी प्रॉफिट प्रोटेक्ट रहे और फिर से किसी कारणवश अगर प्राइस नीचे आए तो उनका प्रॉफिट नुकसान में न बदले। अब जो नए निवेशक हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है, जिन्होंने अभी तक इस शानदार कंपनी में निवेश नहीं किया है, तो वो अगर जिस भी लेवल पर निवेश करते हैं उससे 2 रुपये या 3 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस क्रिएट कर लें। अब इसको एग्जाम्पल के रूप में अगर लिया जाए तो अगर वो 87 रुपीज़ 55 पैसे के ऊपर एंट्री करते हैं तो उनकी जो स्टॉप लॉस है वो 85 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये अपने 50 डेज के EMA को पार भी कर गया है। लेकिन सोमवार को जैसा लग रहा है कि मार्केट में जैसे डाउ कमज़ोर है, जैसे SGX निफ्टी कमज़ोर है, तो इंटरनेशनल मार्केट में जो पिछली ट्रेडिंग सेशन में कमजोरी दिखी है वो अगर रिफ्लेक्शन इंडियन मार्केट पे भी आया तो प्राइस में कमजोरी भी आ सकती है। तो इस प्राइस में कमजोरी को वो अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए ज़रूर स्टॉप लॉस का सहारा लें और तभी इसमें व्यापार करें। अदरवाइज एक काम और कर सकते हैं कि वो अपने 100 डेज के EMA को क्लेम करने का इंतज़ार करें। जब इस कंपनी के शेयर प्राइस 100 डेज के EMA को क्लेम कर लेंगे तो वहां से एक फंडामेंटल मजबूती मानी जाएगी और वहां से फिर आगे के लिए रन करें और वहां से एंट्री लेते हैं तो उसके 1-2 रुपये नीचे के स्टॉप लॉस को प्ले कर सकते हैं। तो ये रही मेरी एडवाइस। अब अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खोल रखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री डीमेट अकाउंट खोलने की एक लिंक दे रखी है, उस पर आप क्लिक करके आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और आप अपना ट्रेडिंग व्यापार शुरू कर सकते हैं। ये तो रही मेरी दी हुई जानकारी, लेकिन फाइनली निवेश से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार बैठ करके जरूर सलाह करें। क्यों? क्योंकि पैसा है आपका तो उस पैसे को संभालने, सुरक्षित रखने, बचाने की जिम्मेवारी भी है आपकी। तो दोस्तों ये रही एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, और मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।